अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये पीएचडी सीरीज़ की फोर्थ पार्ट है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मीन्स, मीडियन, मूड, रेंज एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट हम लेते हैं मीन्स। मीन्स मीन्स के लिए हमारे साथ फार्मूला है सम ऑफ numbers divided by total numbers। ये मीन्स फाइंड करने के लिए हमारे साथ एक फार्मूला है। तो अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ और उसे आप लोगों के सामने सिंप्लीफाई करूँगा ताकि आप लोगों को मीन्स की समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डेटा हमें गिवन है 1 2 4 3 5। सो इस डेटा के लिए हमसे मीन्स पूछा गया है, तो हम इसका मीन्स कैसे फाइंड करेंगे। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि इस डेटा को इसी फार्मूले में पुट करना है। तो मीन्स इज इक्वल टू, यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स है, तो नंबर्स हमारे साथ यही है। इन नंबर्स को आप लोगों ने सम करना है, जैसा कि 1 + 2 + 4 + 3 + 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। अब ये जो नंबर्स है इनको आप लोगों ने काउंट करना है 1 2 3 4 5। सो टोटल नंबर हमारे साथ बनते 5। मीन्स इज इक्वल टू 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 3 10 10 + 5 15 15 डिवाइडेड बाय 5। अगेन 5 एकम 5 3 15। सो मीन्स हमारे साथ 3 आया। सो इस डेटा के लिए हमने मीन्स फाइंड किया 3। सो नेक्स्ट हम चलते मीडियन पे, जो हमारे साथ सेकंड टॉपिक है। मीडियन मीन्स को हमने कवर किया। अब मीडियंस को हम देखते मीडियंस को कैसे फाइंड करेंगे डेटा के लिए। मीडियंस पर दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये डेटा गिवन है 2 3 4 2 3 4 एंड 1। सो आपने सबसे पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। सो पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते 1 2 3 4। सो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ। अब आप लोगों ने ऐसा करना है, ये जो नंबर्स है आप लोगों ने इसे काउंट करना है 1 2 3 4। तो टोटल नंबर्स हमारे साथ कितने बनते 4 बनते। सो 4 हमारे साथ एक इवन नंबर है। जब आपके नंबर्स का टोटल काउंट इवन नंबर आता हो तो आप लोगों ने ऐसा करना होगा कि टोटल नंबर्स में आप लोगों ने जब आप लोगों का टोटल नंबर्स इवन नंबर आता हो तो आप लोगों ने बीच के दो डिजिट्स जो होते उनको लेना होगा। आप इसे काउंट करें, ये इवन नंबर आता है 1 2 3 4। 4 हमारे साथ इवन नंबर है। जब इवन नंबर आता हो तो उस केस में आप लोगों ने बीच के जो दो डिजिट्स है उनको आप लोगों ने लेना होगा और उन दोनों को सम करना होगा। 2 + 3 डिवाइडेड बाय, और 2 पे डिवाइड करना होगा। फिर नेक्स्ट हमारे साथ 3 + 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2।
अगेन आपने 5 को 2 पे डिवाइड करना होगा। 5 को 2 पे डिवाइड करते तो हमारे साथ 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा, और 5 - 4 से हमें 1 आता है, तो यहाँ पे 0 लगाते और ऊपर पॉइंट लगाते। सो नेक्स्ट 2 5 10, 10 - 10 0। सो हमारे साथ मीडियन 2.5 आ गया। इस डेटा के लिए मीडियन हमने फाइंड किया 2.5। और जो आप लोगों को टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं वो MCQs की फॉर्म में होंगे, तो आप लोगों को डेटा गिवन होगा और आप लोगों से पूछा गया होगा फाइंड द मीन्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो आप लोगों को ऑप्शन दिए गए होंगे, तो उस ऑप्शन में आप लोग जो मीन्स फाइंड करते हो, जो आप लोग फाइंड करते हो, तो आप लोगों ने ऑप्शन में देखना होगा कि कौन सा नंबर आपने फाइंड किया, उससे आप लोगों ने टिक देना होगा। मीडियन फाइंड करने के लिए यही सबसे बेस्ट मेथड यही है। तो मीडियंस पे 2 तरह के क्वेश्चन आते। एक जो मतलब फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, अब हम देखते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। सो चलते सेकंड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते। तो मीडियन ये हमारे साथ एक डेटा है 2 3 4। अच्छा, हमसे ये पूछा गया है कि इस डेटा के लिए आपने मीडियन फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, जो हमारे साथ पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब आपने इसे काउंट करना होगा 1 2 3। तो जब मैं ऐसे काउंट करता हूँ तो टोटल नंबर्स हमारे साथ 3 आता है। 1 2 3 टोटल नंबर्स 3 आता है, और 3 हमारे साथ 8 नंबर है। जब टोटल काउंट करने के बाद 8 नंबर आता हो तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना होगा? उस केस में जो टोटल नंबर आता है 1 2 3 आता है, तो 3 में आप लोगों ने 1 ऐड करना होगा और 2 पे डिवाइड करना होगा। और नेक्स्ट 3 + 1 से हमारे साथ 4 आता है, और नेक्स्ट 2 एकम 2 दूने 4, और हमारे साथ रिजल्ट 2 आया। तो इस केस में आपने क्या करना होगा? ये हमें बता रहा है कि 2 नंबर पे जो डिजिट है वो हमारे साथ मीडियन है इस डेटा का। ये जो रिज़ल्ट हमारे साथ 2 आया, ये सिर्फ हमें ये बता रहा है कि 2 नंबर पे दूसरी नंबर पे जो डिजिट है वो इस डेटा का मीडियन है। तो हमारे साथ सेकंड नंबर पे 3 आ रहा है, तो इस डेटा का मीडियन हमारे साथ 3 है। मीडियन के 2 किस्म के क्वेश्चन है। फर्स्ट, अगर आपने टोटल नंबर्स काउंट किए, इवन नंबर आता हो, तो आपने बीच के 2 डिजिट्स लेकर उसको सम करना होगा, फिर 2 पे डिवाइड करना होगा। दूसरी किस्म के क्वेश्चन ये मीडियन पे इस तरह आते कि आपने जो आपको डेटा गिवन है उसको काउंट करना होगा। अगर वो 8 नंबर हो तो फिर आपने ऐसा करना होगा कि टोटल नंबर्स जितने बनते हैं उसमें आपने 1 को ऐड करना होगा, फिर 2 पे डिवाइड करना होगा। और जो आपके साथ रिजल्ट आता हो वही रिजल्ट आपको उस डिजिट का लोकेशन बताता है जो इस डेटा का मीन्स हो। सिंपल है। एक बार मैं फिर दोहराता हूँ। मीडियंस के 2 किस्म के क्वेश्चन आते हैं हमारे साथ। फर्स्ट एग्जांपल हमने ये किया। इस केस में अगर आप देख ले तो हमारे साथ ये डेटा है। पहले आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया। नेक्स्ट आपने इसे काउंट करना है 1 2 3 4। तो 4 हमारे साथ इवन नंबर है। जब आपके साथ टोटल नंबर्स इवन नंबर आता हो, फिर उस केस में आपने बीच के 2 डिजिट्स को लेकर उसको सम करना है, फिर 2 पे डिवाइड करना है। और जो आपके साथ रिजल्ट आता हो
वो आपके साथ मीडियन है। सेकंड केस में आप लोगों ने क्या करना होगा, जो आपको डेटा गिवन है, फर्स्ट आपने असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना होगा, लेकिन ये हमारे साथ ऑलरेडी असेंडिंग आर्डर में है, तो फिर आपने डेटा को काउंट करना है 1 2 3। अगर आड नंबर आता हो तो फिर आपने उसमें 1 को 8 करना होगा, फिर 2 पे डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आपके साथ आता हो, वही रिजल्ट आपको सिर्फ ये बताता है, ये मेरे साथ रिजल्ट 2 आया, तो ये 2 मुझे ये बता रहा है कि सेकंड नंबर पे, इस डेटा में सेकंड नंबर पे जो डिजिट है वो इस डेटा का मीडियन है। तो सेकंड नंबर पर हमारे साथ 3 आता है, तो इस डेटा का मीडियन हमारे साथ 3 है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ मूड है। अच्छा, सबसे इजी मूड है। अच्छा, अब इस पे मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये एक डेटा है 2 3 4 5 3 3, कुछ इस तरह का डेटा है मेरे साथ। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को समझाना है, इसलिए मैं इजी से क्वेश्चन लेता हूं ताकि आप लोग बेसिक समझ जाओगे, फिर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब इस डेटा का आप लोगों ने मूड फाइंड करना है। तो मूड जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिजिट नंबर्स, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर्स हो डेटा में, वही मूड होता है उस डेटा का। मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब क्या हुआ, मोस्ट फ्रीक्वेंटली का मतलब यही है कि इस डेटा में जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ हो वही डिजिट मूड होता है। अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर इस डेटा में रिपीट हुआ है। 3 3 3, तो 3 सबसे ज़्यादा आया हुआ है, तो मूड हमारे साथ 3 हुआ, क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा बार इस डेटा में रिपीट हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ रेंज है। आपको डेटा गिवन होगा और आप लोगों ने उसका रेंज फाइंड करना होगा। तो रेंज फाइंड करने के लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताऊंगा जिसके ज़रिए आप लोग बड़ी आसानी से रेंज फाइंड कर सकोगे। तो हमें डेटा गिवन है 1 3 4 8, सपोज ये डेटा हमें गिवन है और हम लोगों से इस डेटा के लिए रेंज रिक्वायर्ड है। तो हम लोगों ने रेंज कैसे फाइंड करना होगा इस डेटा के लिए, आप लोगों ने ऐसा करना है, आप लोगों ने सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट पहले देखना है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट यही है, और फिर सबसे हाईएस्ट डिजिट आप लोगों ने इसमें देखना होगा। सबसे स्मॉलेस्ट 1 है और सबसे हाईएस्ट 8 है। तो रेंज के लिए हमारे साथ फार्मूला है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट, हाईएस्ट को मैं सिंपल एच से रिप्रेजेंट करता हूँ, माइनस लोवेस्ट, और लोवेस्ट को मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूँ। रेंज को मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, इज इक्वल टू हाईएस्ट सबसे कौन है, 8 है, 8 माइनस लोवेस्ट 1 है। सो 8 माइनस 1 हमारे साथ रिजल्ट आता है 7। सो इस डेटा के लिए रेंज हमारे साथ क्या हुआ, 7 हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ फ्रीक्वेंसी है। तो आइए देखते हैं फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करते। ये हमारे साथ ये डेटा हमें गिवन है 1 2 4 2 3 2, सपोज ये डेटा हमें गिवन है। तो अब हमसे रिक्वायर्ड है इस डेटा के लिए हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो मूड और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फ्रीक्वेंसी में हमने ये देखना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये दिया गया है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर, इनमें से किसी एक नंबर का आप लोगों को बोला होगा, उसके लिए आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। सपोज़ हमें दिया गया है फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर 2, तो अब 2 के लिए हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है।
तो आपने इस डेटा में चेक करना है कि 2 कितनी बार आई हुई है। 1 2 3, तो 2 हमारे साथ 3 बार आई हुई है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे साथ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3, तो फ्रीक्वेंसी हमारे साथ इस डेटा के लिए 3 हुआ। और मूड में क्या होता है, मूड में आपने ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा बार बार जो नंबर रिपीट हुआ हो वो मूड होता है। मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ होता है वो डेटा में, वही नंबर आपका मूड होता है। अब चेक करें, इस डेटा में 3 सबसे ज़्यादा आया हुआ है, सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ नंबर जो है हमारे साथ वो 3 है, तो मूड 3 हुआ हमारे साथ। और फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में आपने ये देखना होता है कि कितनी बार जिस नंबर का आपसे पूछा गया हो वो नंबर आपने काउंट करना होगा कि वो नंबर कितनी बार इस डेटा में आया हुआ है। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर, इस पे सेकंड क्वेश्चन करते ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर इनमें से किसी एक नंबर को चेक करते। फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर 4, तो अब हम 4 के लिए चेक करते हैं। तो आप इसे चेक करें इस डेटा में कि 4 कितनी बार आया हुआ है, तो 4 हमारे साथ एक बार आया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे साथ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1, तो इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड किया वो 1 है। अगर 4 के लिए आपसे फ्रीक्वेंसी मांगा जाए तो 4 के लिए फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करोगे तो 1 आएगा, और अगर 2 के लिए आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करोगे इस डेटा से तो 3 होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड नहीं होगी और ना एडिट होगी, पर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।